Hello students, today we are going to understand about verbs. This is your English class and I am Karishma Pagani, your English teacher. So, now we'll start the grammar portion, and in the grammar portion we'll learn about tenses in the coming sessions, and for that we have to learn about verbs. So, we are going to study about verbs today. Okay. वॉट आर वर्ब्स. वर्ब्स मतलब क्या होता है? वर्ब मतलब हिंदी में होता है क्रिया. क्रिया मतलब किसी काम को करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं वर्ब. अ वर्ब इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. एक वर्ब एक सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इट टेल्स द सब्जेक्ट्स एक्शंस इवेंट्स और स्टेट ऑफ बीइंग. ये क्या बताता है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? जो उस काम को करने वाला है. किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्क हो रहा है तो उस वर्क को करने वाला जो पर्सन है, नाउन और प्रोनाउन वॉट एवर इट इज़, उसको हम बोल देते हैं सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के एक्शंस इवेंट्स या उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को बताने वाला वर्ड क्यों होता है? वर्ब. इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस. आपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो पढ़ा होगा. ओके, तो ये जो वर्ब है ये हमें सेंटेंस के प्रेडिकेट में मिलता है. टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब कितने टाइप के होते हैं? फ़िलहाल हम वर्ब के 3 टाइप्स पढ़ेंगे. राइट नाउ विल स्टडी अबाउट 3 टाइप्स ऑफ द वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस चार्ट? एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स वो होते हैं एज द वर्ड सजेस्ट दैट जो हमें एक्शन बताते हों. लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बीच में लिंकिंग का काम कर रहे हैं, वो हो जाते हैं लिंकिंग वर्ब्स. और हेल्पिंग वर्ब्स जो वो होते हैं जो मेन एक्शन वर्ब्स को हेल्प करने के लिए सेंटेंस में लिंक किए जाता है, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं. ओके, विल अंडरस्टैंड अबाउट इट फर्दर. एक्शन वर्ब. अ वर्ब दैट शोज एक्शन इज कॉल्ड एन एक्शन वर्ब. वो वर्ब जो एक्शन बताती है उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्शन वर्ब. द एक्शन वर्ब टेल्स व्हाट इट्स सब्जेक्ट डज. द एक्शन कैन एदर बाय फिजिकल और मेंटल. तो एक्शन वर्ब क्या सजेस्ट करती है कि सब्जेक्ट क्या करने वाला है या क्या कर रहा है. ये फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द फार्मर फीड्स द चिकन्स. तो फार्मर चिकन्स को खाना खिला रहा है, तो ये फीड्स जो है ये फिजिकल एक्शन है. अब मेंटल एक्शन, ही लाइक्स द रेड रोस्टर बेस्ट. तो रेड रोस्टर को सबसे ज़्यादा पसंद, वह रेड रोस्टर को सबसे ज़्यादा पसंद करता है. तो पसंद करना इज़ एन मेंटल एक्शन, लेकिन वो भी एक एक्शन है. ठीक है, तो फीड्स एंड लाइक्स हेयर आर वर्ब. द वर्ड्स आर एक्शन वर्ब्स. ये सारे वर्ड्स या इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो एक्शन वर्ब्स होते हैं. सो रीड दैम लाउडली. रैन, कर्व्ड, स्वैलोड, राइड, अवेक, sang, ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं. कैन यू फाइंड एक्शन वर्ब इन ईच सेंटेंस? इन सेंटेंसेस में क्या आपको एक्शन वर्ब्स मिल रहे हैं? द गर्ल्स डांस्ड इन द रिसाइटल. इसमें एक्शन वर्ब क्या है? डांस्ड. और मेल मैन ड्रोव अ फनी कार लास्ट वीक. तो मेल मैन ड्रोव, तो यहाँ पर ड्राइविंग क्या हो गया हमारा? ड्रोव इज़ द एक्शन वर्ब. हिज टीचर रोट द आंसर्स ऑन द बोर्ड. तो बोर्ड पे आंसर्स लिखना, रोट हेयर इज़ द एक्शन वर्ब. अलाइस वर्कड ऑन हर होमवर्क लास्ट नाइट. तो वर्कड इज़ द एक्शन वर्ब. लिंकिंग वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? लिंकिंग वर्ब लिंक्स इट्स सब्जेक्ट टू द वर्ब इन द प्रेडिकेट. एक सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से लिंक करने वाली जो वर्ब होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब एक्सप्रेस द कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग. ये क्या बताती है? कंडीशन बताती है किसी सब्जेक्ट की. जैसे कि द काउ इज़ ब्लू. तो काउ इज सब्जेक्ट और ब्लू क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में लिंक करने वाली जो वर्ब है इज़, दैट इज़ लिंकिंग वर्ब. तो इज़ क्या बता रहा है हमें? स्टेट बता रहा है सब्जेक्ट की. राइट. सो लिंकिंग वर्ब क्या बताती है? स्टेट बताती है. लिंकिंग वर्ब आर 9 कॉमन लिंकिंग वर्ब्स. देयर आर 9 कॉमन लिंकिंग वर्ब्स. 9 कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं एम, इज़, आर, बी, बीइंग, बिकम, seem, was, were. So these all are linking verbs. To remember these linking verbs we use this saying, all boys in school work. सो ये लिंकिंग वर्ब्स को रिमेंबर करने की एक ट्रिक है. ए से एम आर, बी से बी बीइंग बिकम, आई से इज़, एस से सीम,
W से was and were. So these are linking verbs. Now I'll continue. Helping verbs. Move to the helping verbs. अब helping verbs क्या होती हैं? That helps the main verb which expresses action or precise shades of meaning. तो जो action verbs होती हैं उनको help करने के लिए जो verbs हम यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Helping verbs. The combination of one or more helping verbs is called a verb phrase. जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा helping verbs यूज़ होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? Verb phrase. Elmer was using the computer. So now here we can see that use is the physical form of action verb, right? And was is the helping verb. So together it is a helping verb, was using. Now there are 23 helping verbs we have seen: may, might, must, be, being, been, am, are, is, was, were, do, does, did, should, could, would, have, had, has, will, can, shall. So these all are 23 helping verbs. Now we have understood about the verbs and types of verbs. Types of verbs are action verbs, linking verbs, and helping verbs. Now do you notice in some sentences there are different form of verbs, that may becomes might, or use becomes using, or used or use. That is the same form, same type of the verb, but its form changes. So we are understanding about the forms of verb, right? There are principal parts of verb, and there are two types of forms of verbs: regular verbs and irregular verbs. So understanding principal parts, what are principal parts of verbs? There are three principal parts. First, verb comes in basic form. Base form में जो verb रहती है वो हम बोल सकते हैं कि present form में रहती है. जैसे he wears strips for the game, so it is present, wears. Wear is here verb, right? Now he wore tuxedo for his wedding. So what is this form change? Wore, it becomes in past. So in past wear becomes wore, and in past participate wore becomes has worn. So these are three forms of verbs. These are the basic principal parts and forms of verbs. So what are the principal parts of verbs? Verbs have four principal parts, each of which performs a different function. चार principal parts होते हैं एक verbs के, और हर किसी का function different होता है. बेस फॉर्म में जैसे हम एक वर्ब ले लेते हैं बिगिन, तो बेस फॉर्म में उसको हम बोलते हैं बिगिन. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब फॉर्म में ing जुड़ जाता है. सो बिगिन बिकम्स बिगिनिंग, एंड इन पास्ट फॉर्म बिगिन बिकम्स बिगैन. इन पास्ट पार्टिसिपल begin becomes begun with helping verb have. So in participle form we have to add an helping verb plus some changes in the base form, right? So we will study this four parts: base form, present participle form, past form, and past participle form, in which present participle and past participle must have an helping verb with it. Okay, so one more example is here. Join is the base form, present participle form is joining, past is joined, ed adds, and past participle is have joined, right? Now what are the principal parts? Principal parts are used in to form all different verb tenses. तो हम जो tenses पढ़ने वाले हैं वहाँ पर हम ये principal parts को use करेंगे, right? So base form is they always begin on time. In present participle the sentence becomes they are beginning now. In past sentence it becomes they begin early yesterday. In past participle they have begun already. Okay. रेगुलर वर्ब जनरली फॉर्म्स. तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें जो जनरल एंड रेगुलर होती हैं, और इनमें जनरली पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम डी या ईडी ऐड करते हैं. जैसे कि बेक बिकम्स बेक्ड एंड हैव बेक्ड, हैपन बिकम्स हैपेंड एंड हैव हैपेंड, एंड इन प्रेजेंट पार्टिसिपल इट बिकम्स हैपनिंग, राइट? रेगुलर वर्ब्स, few regular verbs have alternative past and past participle forms. कुछ verbs हमने ऐसी पढ़ी जिनमें same changes होते हैं past और past participle में, d and d same, ed and ed same. इनमें क्या होता है, कुछ regular verbs ऐसी होती हैं जिनमें कुछ changes होते हैं. past form में ed होता है और
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में टी हो जाता है, जैसे कि बर्न बिकम्स बर्नड एंड हैव बर्नड, और बर्न बिकम्स बर्नड एंड हैव बर्नड. ड्रीम बिकम्स ड्रीम्ड एंड हैव ड्रीम्ड. ड्रीम बिकम्स dreamed or have dreamed. So we can say both of this, burned or burnt, right? So burnt is right. यहाँ पर हम डी और ई डी नहीं लगाते, टी लगाते हैं. ओके, सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन. गिव द करेक्ट फॉर्म. प्लीज स्टूडेंट्स राइट दिस क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिख लें इन योर कॉपीज. सो give the past participle or present participle of the italicized verb as indicated in the parenthesis. तो जो verb italic में दे रखी है और बाद में आपको एक ऑप्शन दे रखा है डू एज डायरेक्टेड टाइप्स की, उसको आपको पास्ट में चेंज करना. जैसे अ रोलिंग ग्रीन मीडो स्ट्रेच बिफोर दैम. तो ये स्ट्रेच जो वर्ड है इटैलिक में, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? ब्रैकेट में दे रखा है पास्ट में. दिस इज द पैरेंथेसिस. So you have to convert this stretch in past form. So stretch becomes stretched. This class is paint a mural for halfway. तो इसको present participle में करना है. The class is painting a mural for hallway. Right? So 3, 4, 5 you have to do. कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होती है जहाँ पर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. जैसे कि डी और ई डी ऐड नहीं होता इनमें. बेस फॉर्म है स्विम, तो इन पास्ट इट बिकम्स स्वैम. इन पास्ट पार्टिसिपल इट बिकम्स हैव स्वम. इन बेस फॉर्म देयर इज बर्स्ट, इट्स द वर्ब, एंड पास्ट फॉर्म इट बिकम्स बर्स्ट, and in past participle it is have burst. It is the same only, right? जैसे कि read, तो read जो होता है वर्ड READ, उसकी भी पास्ट फॉर्म READ read ही होती है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी read ही होती है, लेकिन उसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं वो चेंज करते हैं. read, read, read पढ़ते हैं. ओके, सो नोट दिस ऑल्सो. कुछ इरेगुलर वर्ब्स जो वॉवल्स चेंज करती हैं, जैसे कि drink. So drink in base form becomes drank in past form, and it becomes drunk in past participle form, right? So there are some words: become becomes became and become. Find, change vowel, found and have found. Meet becomes met and have met. Ring becomes rang and have rung. Students, you have to write all the verbs that are here in the examples with their different forms in your copy and learn them. It is the most important thing for tenses. कुछ इरेगुलर वर्ब्स जो होती हैं जो कॉन्सोनेंट्स चेंज करती हैं, जैसे कि बेस फॉर्म में मेक बिकम्स मेड इन पास्ट फॉर्म एंड इट बिकम्स हैव मेड इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. अदर वर्ब्स दैट चेंज कॉन्सोनेंट्स आर बिल्ड बिकम्स बिल्ट एंड हैव बिल्ट. Hear becomes heard and have heard. Lend becomes lent and have lent. Spend becomes spent and have spent. कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसी होती है स्टूडेंट्स जो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों ही चेंज करती है, मतलब पूरा ही आपका जो वर्ड है वो चेंज हो जाता है. जैसे कि बेस फॉर्म में सी बिकम्स सॉ एंड हैव सीन. अदर वर्ब्स आर देयर लाइक बाय बिकम्स बॉट एंड हैव बॉट. ब्रेक बिकम्स ब्रोक एंड हैव ब्रोकन. Feel becomes felt and have felt. Go becomes went and gone. So these are some words जो अपनी सारी ही फॉर्म में पूरे ही तरीके से चेंज हो जाते हैं with vowels and consonants. And all of this present participle form are adding ing in this word, like buying, breaking, feeling, going. कुछ रेगुलर वर्ब्स ऐसे होती हैं जो कुछ चेंज नहीं होती, जैसे कि burst, burst, burst. Cost, cost, cost. Set, set, have set. Hurt, hurt, have hurt. Read, read, read. Okay? कुछ irregular verbs के आपको on your own करने हैं. I bought the tickets even they cost too much. Greg has finally found the answer. Dad has, now has here means it is the past participle, present participle. So participle में आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, हैव टेकन. द गर्ल्स वेयर हेड्स फॉर द नेचर हाइक. शी डज एवरीथिंग शी कुड डू टू हेल्प अस. ओके,
Now this is review. Give the correct form, past, past participle और present participle of each italicized verb. So जो italicized verb है उनमें आपको क्या करना है, इनकी जो parenthesis में आपको do as directed दे रखे हैं वही verb fill करनी है. जैसे have you ever fly, तो fly जो word है italic form में उसको आपको किस में convert करना है, past participle में. So past participle is flown. Okay. वी सी 3 मूवीज़ लास्ट वीकेंड. तो सी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट में. वी सॉ 3 मूवीज़ लास्ट वीकेंड. बिल इज़ कट द फैब्रिक फॉर द ड्रेप्स, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में करना है. सो बिल इज़ कटिंग द फैब्रिक फॉर द ड्रेप्स. ओके, सो 4 and 5 you have to do on your own. Review B, it is also an exercise which you have to do. The following sentences contain non-standard और misspelled verb forms. इनमें आपको non-standard और misspelled word मिलेंगे. Identify each error and provide the standard form of verb. As soon as the robin was well, we let it go free. So यहाँ पर error क्या है कि let it go free होता है, let it नहीं होता है. So let it को हटा remove करके आपको क्या ऐड करना है, let it go free. Can you believe Mary has never rode a roller coaster? So can you believe Mary has never rode a roller coaster? यहाँ पर आपको जो changes लग रहे हैं, जो misspelled है उसको change करना है and you have to do. Well, it is a correct sentence. Mrs. Romero began her career as soon as she finished college. So यहाँ पर college की spelling गलत है. And in second sentence there is coaster. कोस्टर की स्पेलिंग भी गलत है. ओके, सो सम वर्ड्स आर मिस स्पेल्ड और जिनके जो वर्ब फॉर्म्स हैं वो चेंज हैं. ओके, सो आपको करेक्ट करने हैं एंड राइट दिस इन योर कॉपीज. स्टूडेंट्स, देयर आर 2 वर्कशीट्स and in this two worksheets, in the first worksheets you have to write and learn the most common verbs which are used in the sentences and which we will use in the tenses itself. Okay, जब हम tenses पढ़ेंगे तो हम इन verbs का यूज़ करेंगे और इनके forms का भी यूज़ करेंगे. So you have to write these verbs in your copy. These are 66 verbs. I am not telling you have to learn all the 66 verbs in 1 day or 2 days, but these all are important, so you all have to learn this. Okay, all the best. And in the next worksheet, this is the next worksheet for you, which you have to do by your own, and that will be your homework for the form of verbs.